युग परिवर्तनकारी खानवा का युद्ध। जी हाँ, युग परिवर्तनकारी खानवा का युद्ध इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यदि महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात न हुआ होता तो शायद वर्तमान जो इतिहास है वो कुछ और होता। तो अपन बात करेंगे खानवा के युद्ध की। 17 मार्च 1527 ईस्वी महाराणा सांगा का खानवा मैदान में प्रवेश। युद्ध के दिन सुबह बाबर खानवा के मैदान में पहुंच गया था और निकट ही खेमे लगवा रहा था। वह आधे खेमे लगवा चुका था कि तभी महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों की जर्रार फौज की हरावल सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति दिखाई दी। महाराणा सांगा की सेना में शामिल प्रमुख राजा, सामंत व अन्य योद्धा, इन सब का वर्णन मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में दूंगा कि कौन कौन से राजपूताने की किन किन वीरों ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये एक कभी न भुलाने वाला ऐतिहासिक क्षण था जब समस्त राजपूताना एक ध्वज के तले था। न सिर्फ राजपूताना बल्कि वे मुसलमान भी महाराणा सांगा के साथ थे जो बाबर से बैर रखते थे। कहीं राजगण महाराणा सांगा का नेतृत्व करने उनके झंडे तले आए। इन राजाओं को पाती पेरवन के तहत बुलाया गया था। इसके बदले कोई धनराशि नहीं दी गई, बल्कि वे सभी जानते थे कि बाबर से बड़ी चुनौती इस समय और कोई नहीं। यह मातृभूमि प्रेम ही था जो इन राजाओं को एक ध्वज के नीचे ले आया। ये वो युद्ध नहीं था कि एक राजा ने किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करके उसका राज छीन लिया। ये वो युद्ध था जो समस्त हिंदुस्तान का भाग्य तय करने वाला था। राजपूतों ने देख लिया था कि पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी के सिपाहियों के साथ क्या किया था। बाबर उन क्रूर आक्रांताओं में से एक था जो कि अपने विरोधी मुसलमानों को भी परास्त करने के बाद उनके सिरों की मीनार बनवाता था। पानीपत की लड़ाई में मुर्दों के ढेर में से इब्राहिम लोदी को ढूंढा गया और उसका सिर काटकर बाबर के सामने पेश किया गया था। खानवा के युद्ध में मुगलों व राजपूतों की भिड़ंत 17 मार्च 1527 ईस्वी को सुबह 9:30 बजे से खानवा का युद्ध शुरू हुआ, जहां बाबर ने अपनी 60,000 की सेना को 8 भागों में विभाजित कर रखा था। महाराणा सांगा ने अपनी 1,20,000 की सेना को मात्र 4 भागों में ही विभाजित किया। महाराणा सांगा की सेना के 4 भाग हरावल सेना जो कि अग्रिम भाग होता है और चंदावल सेना का पिछला भाग, वाम पार्श्व व दक्षिण पार्श्व। जब दाएं बाएं पक्षों में लड़ाई हुई तो राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि राजपूतों का जो हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता था उसकी मदद खातिर दूसरे राजपूत बराबर पहुंच जाया करते थे। ये देखकर मैंने भी उन लश्कर तक मदद पहुंचानी शुरू कर दी जो कमज़ोर पड़ रहे थे। मुगलों की तरफ से मलिक कासिम, खुसरो कोकलतास, बाबा कसस की सैनिक टुकड़ियों को राजपूतों ने घेर लिया तो बाबर के भाई चीन तैमूर को इनकी मदद के लिए आगे आना पड़ा। चीन तैमूर ने अपनी सैनिक टुकड़ी सहित राजपूतों के वाम पार्श्व के मध्य भाग पर हमला किया, जिससे मुगल सेना का दक्षिण पार्श्व नष्ट होने से बच गया। चीन तैमूर जख्मी बादशाही सिपह सलारों को बादशाही लश्कर के बीच में ले गया। बाबर ने कमज़ोर पड़ी टुकड़ी की मदद खातिर हिंदू बेग कोचिन को भेजा, फिर उसके पीछे कोकलतास को भेजा, उसके पीछे असद को भेजा, लेकिन फिर भी राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। इसलिए बाबर ने यूनुस अली, शाह मंसूर, बरलास और अब्दुल्ला किताबदार को भेजा। फिर भी राजपूतों ने जोर पकड़ा तो बाबर आका व मोहम्मद खलील को भेजना पड़ा। इस तरह महाराणा सांगा और बाबर दोनों ही अपने कमज़ोर पक्षों की मदद खातिर समय समय पर सेना भेजते रहे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन राजपूत वीरों ने इस युद्ध में भाग लिया था। तो इस युद्ध में सलुम्बर वालों के पूर्वज रावत रतन सिंह चुंडावत प्रथम, कानौड़ के रावत जोगा सारंगदेव, कोठारिया के रावत माणकचंद चौहान, जवास के रावत माणकदेव चौहान, डुलावतों का गुड्डा के परबत सिंह डुलावत, आमेट के राव सिंह चुंडावत, बेदला के राव चंद्रभान सिंह चौहान, बड़ी सादड़ी के राज राणा अज्जा जाला, देलवाड़ा के राज राणा सज्जा जाला, देवलिया वर्तमान प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह सिसोदिया, रायसेन व सारंगपुर के शासक सलहदी तंवर, मारवाड़ के सैनिक शहीद मेड़ता के विरमदेव राठौड़, डूंगरपुर नरेश रावल, उदय सिंह चंदेरी के मेदिनी राय, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल राठौड़, राव जेतसी के पुत्र थे ये, ईडर नरेश राव भारमल राठौड़, आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवा, बूंदी के नरबत हाड़ा, घाघरोन के शत्रुदेव खींची, सीकरी के राव धामदेव सिकरवार, पहाड़गढ़ के राव नारायण दास सिकरवार, माचेडी के राजा आस्करण बड़गुज्जर, देवती के राजा कुंभा बड़गुज्जर, मेवात के शासक हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद खां लोदी, भूपति राय सलहदी तंवर के पुत्र थे, वीर सिंह देव, नरसिंह देव चौहान, मारवाड़ नरेश राव गंगा राठौड़ ने मारवाड़ की तरफ से विरमदेव व रायमल राठौड़ को फौज समेत लड़ाई में भेजा। मेवाड़ के ठिकानों में से सभी सामंत या उनके भाई बेटे महाराणा सांगा के साथ लड़ाई में मौजूद थे। हालांकि बिजोलिया के राव अशोक पवार ने इस लड़ाई में भाग नहीं लिया या नहीं, यह अब तक मुझे
हालांकि बिजोलिया के राव अशोक पंवार ने इस लड़ाई में भाग लिया या नहीं, ये कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। गोकुलदास पंवार नाम के एक राजपूत योद्धा इस लड़ाई में थे। संभवतः ये बिजोलिया से ही भेजे गए हो। राजपूतों की कई रियासतों ने इस लड़ाई में भाग लिया, परंतु जैसलमेर रियासत द्वारा इस लड़ाई में भाग लेने का कोई वर्णन नहीं मिलता है, जबकि इस वक्त जैसलमेर के शासक महारावल लूणकरण भाटी थे, जो कि महाराणा सांगा के दामाद थे। संभवतः जैसलमेर द्वारा इस युद्ध में भाग न लेने का कारण वहां से अधिक दूरी होना हो सकता है। इससे आगे की जानकारी इसके अगले भाग में।